हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत विद मोनिका पर। और अभी तक हमने पढ़ा कि व्यंजनों के भेद और व्यंजनों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। हमने उच्चारण स्थान देखे। आज हम देखने वाले हैं अभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न। तो प्रयत्न के आधार पर हमारे व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, इसी को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के प्रयत्न, यानी कि हमारे जो वर्ण है, स्वर, व्यंजन है, इनको उच्चारण स्थान, इनको उच्चारणों के जो हमारे प्रयत्न है, उच्चारण करते समय हमारे कंठ से जो प्रयत्न किए जाते हैं उसके अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है और किस प्रकार से किया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में किया जाने वाला विशेष प्रयास ही, यानी कि जब हम अपने कंठ से बोलते हैं तो हम एक विशेष प्रयास करते हैं अपनी जीवा से, अपने कंठ से, तो इसी को जो है प्रयत्न कहते हैं। प्रकृष्टे यत्न है प्रयत्न, यानी कि जो हम बोलने में, उच्चारण करने में जो हम एफर्ट्स लगाते हैं उसी को प्रयत्न कहा जाता है। अब देखते हैं प्रयत्न के प्रकार, यानी कि जब हम वर्णों का, शब्दों का उच्चारण करते हैं तो वो कितने प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा संभव होता है। तो ये एक तो होता है हमारा आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है हमारा बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न यानी कि जो हम अपने कंठ से अंदर से एक विशेष घर्षण के साथ जब बोलते हैं तो उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। वर्णों के स्पष्ट उच्चारण होने के पूर्व मुख के अंदर होने वाली चेष्टा को ही अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। तो अब देखते हैं अभ्यंतर प्रयत्न के जो किस किस को इसमें इंगित किया गया है। अभ्यंतर प्रयत्न यानी कि मुख के भीतरी हिस्से से किया जाने वाला प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के भेद, अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के हमारे 5 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है स्पृष्ट, दूसरा ईषत स्पष्ट, ईषत विवृत, नहीं यहां पर हो जाएगा विवृत, ये यहां पर विवृत है, विवृत, ठीक है। और ये है ईषद विवृत और ये है हमारा संवृत। ये यहाँ पर गलत आ गया है, ये इसकी जगह है यहाँ पर। सबसे पहले हो जाएगा हमारा, मैं आपको लिख कर दे देती हूँ, स्पृष्ट, स्पृष्ट, दूसरा हो जाएगा हमारा ईषद स्पृष्ट, ये वाला ईषत, ईषत स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, और ये हो जाएगा हमारा विवृत, विवृत, और चौथा हो जाएगा हमारा ईषत विवृत, ईषत, ईषत विवृत, विवृत, ईषत विवृत, और पांचवा हो जाएगा हमारा संवृत, संवृत। तो इस प्रकार से जो है हमारे अभ्यंतर प्रयत्न कितने हुए, 5 हो गए, ठीक है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। अब देखते हैं स्पृष्ट प्रयत्न, यानी कि जिह्वा का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि जो अभी हमने पढ़े थे, उन स्थानों को स्पर्श करना ईषत प्रयत्न कहलाता है। स्पर्श यानी कि छूने के कारण ही स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण कैसे लेकर मैं तक 25 आते हैं। तो हमारे जो स्पृष्ट प्रयत्न जो है हमारा, इसमें हमारे 5 वर्ग आ जाएंगे, कैसे लेकर पै तक के, ये और कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग, ये पांचों के 5 वर्ग जो है ये हमारे ईषद प्रयत्न यानी कि स्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं ईषद स्पृष्ट प्रयत्न। अब इसमें क्या क्या आता है। ईषत शब्द का अर्थ थोड़ा होता है, ठीक है। अतः जीवा के उच्चारण स्थान को थोड़ा ईषत छूने का प्रयास करना ही ईषद स्पृष्ट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उच्चारण स्थान को थोड़ा छूने पर, ठीक है। और ईषत स्पृष्ट में
य व र ल ये, ठीक है, यण अंतस्थ वर्ण आते हैं, इन्हीं को ईसत स्पष्ट वर्ण कहते हैं। तो यणो अंतस्था और ईसत स्पष्ट ये बिल्कुल सेम है, थोड़ा नाम अलग अलग है। यहाँ वहां पर ये हमारे जो है व्यंजनों के भेद के अंतर्गत ये हमारे आए थे यणो अंतस्था यवरलव, और यहाँ पर ये प्रयत्नों के आधार पर इनको बांटा गया है, तो यहाँ पर इनको ईसत स्पष्ट कह दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे क्या हुए, स्पष्ट यानी कि कैसे लेकर मैं तक पांचों वर्गों के सभी व्यंजन यानी कि 25, तो इनको कहा गया है स्पष्ट व्यंजन। और यहाँ इसको कहा गया है ईषद स्पष्ट, यानी कि य व र ल जो हमारे यण प्रत्याहार के वर्ण हैं, और इन्हीं को अंतस्थ कहा गया है और इन्हीं को ईसत स्पष्ट भी कहा गया है। भेद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इनको प्रयत्न के आधार पर बताया गया है। यहाँ पर ये है विवृत प्रयत्न। फिर आता है हमारा दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे पहले हमने किया स्पष्ट, फिर किया ईसत स्पष्ट, और अब हम कर रहे हैं विवृत। तो ये थर्ड नंबर का हो जाएगा विवृत। विवृत शब्द का अर्थ है खुला हुआ, अर्थात जीवा का उच्चारण स्थान से खुलकर या दूर रहने का प्रयास विवृत अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। विवृत प्रयत्न स्वरों का होता है, स्वर वर्णानाम उच्चारणानाम प्रयत्नम विवृतनाम स्वरो अस्ति, अर्थात जितने भी स्वर हैं ये सभी हमारे विवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आ जाते हैं। और अब देखते हैं, यानी कि आ से लेकर और हमारे औ तक जितने भी स्वर हैं ये सभी हमारे विवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। छोटी मतलब ए आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इन सभी को मिलाकर ये हमारे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो सभी स्वर हमारे आते हैं विवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत। स्वर वर्णानाम उच्चारण प्रयत्ने विवृतम स्वरो अस्ति। और अभी मुझे फिर से बैक जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्लाइडें थोड़ी सी उल्टी सीधी हो गई थी। अब हम देखते हैं ईषद विवृत, ठीक है, ये रहा हमारा ईषद विवृत। ईषद विवृत, ईषद शब्द का अर्थ हमने अभी पढ़ा है कि थोड़ा है, और विवृत का अर्थ है खुला हुआ, यानी कि थोड़ा खुला हुआ, अर्थात जीवा का उच्चारण स्थान थोड़ा दूर खुला रहने का प्रयास करना ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। ईषद विवृत वर्णः ऊष्म वर्णः, तो यहाँ पर हमारे ऊष्म वर्ण यानी कि शल प्रत्याहार के वर्ण जो है ये हमारे ईषद विवृत में आते हैं। और ऊष्म वर्णों को शल भी कहा जाता है, शले ऊष्माण है, यानी कि शल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म हमारे जो ऊष्म व्यंजन है वही हमारे ईषद विवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे श और है ये चारों ईषद विवृत के अंतर्गत आते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर इनका हो जाएगा ईषद विवृत, और वैसे ये शल प्रत्याहार के वर्ण हैं और इनको ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। अब देखते हैं संवृत प्रयत्न नंबर 5, ये जो हमारा संवृत प्रयत्न है। तो संवृत प्रयत्न शब्द का अर्थ है बंद, यानी कि ढका हुआ, अर्थात जीवा का उच्चारण स्थान से बंद ढका रहने का प्रयास करना ही संवृत कहलाता है। और संवृत में हमारा केवल ए स्वर ही आता है, तो इसको कहते हैं ह्रस्व ए का प्रयत्न संवृत अभ्यंतर प्रयत्न है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि संवृत में कौन सा स्वर आता है, तो संवृत का हमारा जो है ए स्वर, ह्रस्व ए, यानी कि आ नहीं, ह्रस्व ए, ये हमारा संवृत अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आता है। इसका ये सूत्र यहाँ पर परिभाषा दी गई है, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव, यानी कि प्रक्रिया की दशा में तो ये विवृत होगा, विवृत यानी कि सभी स्वरों के साथ लगेगा, लेकिन शास्त्रीय प्रयोग सिद्ध समाधानी का अवस्था में ए का
अभ्यंतर प्रयत्न अन्य स्वरों की तरह विवृत ही होता है। ठीक है, तो प्रक्रिया दशायाम तो समृतम एव, प्रक्रिया की दशा में ये होगा, ये समृत होगा, लेकिन वैसे ये विवृत ही होगा। बाह्य प्रयत्न, अब देखते हैं। अब तक हमने देखा कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो अभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 प्रकार के हुए। सबसे पहले स्पृष्ट, फिर ईषद स्पृष्ट, फिर विवृत, फिर ईषद विवृत, और फिर बाद में समृत। समृत यानी कि जो हमारा केवल ह्रस्व अ होगा वही समृत के अंतर्गत आएगा। अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमारे वर्णों के भेद। तो वर्णों के उच्चारण के पश्चात मुख से वर्णों के बाहर निकलने के बाद होने वाली चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण के पश्चात जो हमारा बाहरी चेष्टा होती है उसी को बाह्य प्रयत्न यहाँ पर कहा गया है। तो बाह्य प्रयत्न के भेद, बाह्य प्रयत्न के 11 भेद हैं। क्वेश्चन बनता है कि बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो अभ्यंतर प्रयत्न हमारा हुआ था 5 प्रकार का, और बाह्य प्रयत्न होता है हमारा 11 प्रकार का। अब यहाँ पर देखते हैं बाह्य प्रयत्न है एकादशा भवति, यानी कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। और प्रारंभ के 8 प्रयत्न व्यंजनों से संबंधित तथा अंतिम 3 प्रयत्न स्वरों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर यह भी दे दिया गया है कि इन 11 में से जो हमारे शुरुआत के 8 होंगे, 8 प्रयत्न होंगे, ये व्यंजनों से संबंधित होंगे, लेकिन जो बाद के 3 प्रयत्न होंगे ये हमारे स्वरों से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार से बाह्य प्रयत्न को भी 11 भागों में विभाजित इन्होंने कर दिया है। 8 भेद जो हैं ये हमारे व्यंजनों के हैं, और 3 प्रयत्न जो है ये हमारे स्वरों के हैं। अब देखते हैं बाह्य प्रयत्न के प्रकार इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो ये जो है ये हमारे व्यंजनों से संबंधित है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण एवं महाप्राण, ये व्यंजनों से संबंधित हैं। अब देखते हैं, क्योंकि इन्होंने 8 बताए थे तो ये 8 के 8 इन्होंने व्यंजन से संबंधित दे दिए हैं। अब ये दे रहे हैं हमें आगे स्वरों से संबंधित जो हमारे बाद के 3 प्रयत्न बच जाते हैं बाह्य प्रयत्न, उनको देखते हैं। अब ये स्वरों से संबंधित हैं। यहाँ पर हो जाएगा उद्दात, अनुदात एवं स्वरित, ये 3 प्रकार भी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं जो कि हमारे स्वरों के हैं। व्यंजन वर्णों से संबंधित बाह्य प्रयत्न, अब इनको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया गया है कि विवार क्या है, संवार क्या है, नाद क्या है, घोष क्या है, अघोष क्या है। तो इस प्रकार से अब हम इनको भी पढ़ते हैं। विवार, श्वास, अघोष, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो ये इसका सूत्र है विवार का, खरो विवारा श्वासा अघोषा, यानी के खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वे होंगे हमारे श्वास एवं अघोष। ठीक है, इनमें वर्गों के प्रथम, द्वितीय वर्ण तथा श अर्थात स्वर बाह्य प्रत्याहार ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, त, क, प, श के अंतर्गत सम्मिलित वर्णों के बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास तथा अघोष होता है। तो यहाँ पर ये जितने भी वर्ण दिए गए हैं इनका प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न विवार, श्वास एवं अघोष होता है। तो इनमें से आपको कोई भी एक वर्ण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से विवार कौन सा है, श्वास कौन सा है, अघोष कौन सा है। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो इनमें से हमारा हो जाएगा वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण क्या होंगे, विवार कौन से होंगे, प्रथम, द्वितीय वर्ण, और हमारे तीनों श और स्वर प्रत्याहार जो हमारा नहीं, स्वर प्रत्याहार अर्थात स्वर, और हमारे जो खफ, छठत, चटतौ, कपै, शक्षर, सक्षर, यानी के खर प्रत्याहार, ये है खर।
ये हमारा खर प्रत्याहार हो जाएगा। खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। तो ये हमारे हो गए दूसरा, ठीक है, वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण। ये यहाँ पर ये सभी वर्ण दे दिए गए हैं, प्रथम एवं द्वितीय वर्ण दिए गए हैं। और ये जो हमारे बाह्य प्रयत्न, विवार, श्वास एवं अघोष होता है, तो इन सभी का जो हमारा बाह्य प्रयत्न होता है ये हमारा विवार, श्वास तथा अघोष होता है। खरो विवारा श्वासा अघोषा, यानी कि खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं उनको विवार, श्वास और अघोष इस बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जोड़ा गया है। अब देखते हैं संवार, नाद, अघोष। हर्षय, संवारय, नादय, घोषाश्चय, यानी कि हमारे जो हर्ष प्रत्याहार के वर्ण होंगे इनको संवार, नाद, घोष इन तीनों में विभाजित कर दिया गया है। तो अब इनमें देखते हैं विवार, नाद और घोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये आते हैं हमारे वर्गों के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण और अंतस्थ, यानी कि तथा है वर्ण, अर्थात हर्ष प्रत्याहार के है, यह, वह, र, ल और ये पांचों वर्ण और झब, घड़, दस, जब, गढ़, दश, इस प्रकार से इनके अंतर्गत इन सभी को सम्मिलित किया गया है। और व्यंजन वर्णों के बाह्य प्रयत्न यानी कि संवार, नाद, घोष, इन सभी का जो प्रयत्न होता है वो संवार, नाद, घोष होता है। तो इस प्रकार से खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, यानी कि खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होंगे वे विवार, श्वास एवं अघोष में आएंगे। और संवार, नाद, घोष यानी कि हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण आएंगे ये आएंगे हमारे संवार, नाद, घोष बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत ये सभी आएंगे। तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी कि अल्प शब्द का अर्थ है थोड़ा, प्राण शब्द का अर्थ है वायु, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में बहुत कम वायु की आवश्यकता पड़ती है बोलते समय, तो उन्हीं को जो है अल्प प्राण कह दिया गया है। यहाँ वर्णों के उच्चारण करने में प्राण वायु का कम या थोड़ा उपयोग करने को ही अल्प प्राण कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचानाम, यणश्च अल्प प्राणा, यानी कि जो हमारे वर्गों के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण है और हमारे यण यानी कि य, व, र, इनको जो है अल्प प्राण कह दिया गया है। वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यण यानी कि य, व, र, इनको अल्प प्राण कहा जाता है। और अब यहाँ पर देखते हैं यण प्रत्याहार यानी के, ठीक है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग 5 हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखते हैं महाप्राण। अल्प प्राण तो हमने देख लिया। अब देखते हैं महाप्राण। महा शब्द का अर्थ है अधिक तथा प्राण शब्द का अर्थ है वायु, यानी कि वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक, यानी कि जब हम बोलते समय ज्यादा वायु का या घर्षण का प्रयोग करते हैं या हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है अपनी श्वास के द्वारा, तो यहाँ पर उसी को महाप्राण कह दिया गया है। वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राणा, यानी कि वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और शल प्रत्याहार के वर्ण यानी कि श, श, श और है, इन चारों को जो है इनका उच्चारण स्थान जो है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। अर्थात वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ तथा शल यानी कि श, स, स वर्णों का बाह्य प्रयत्न महाप्राण कहलाता है। ठीक है। स्वर वर्णों से संबंधित बाह्य प्रयत्न। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारे 8 प्रयत्न थे वो व्यंजनों से संबंधित थे और बाद के जो 3 वो प्रयत्न है ये स्वरों से संबंधित है। तो इनको देखते हैं। प्रत्येक स्वर के 3 बाह्य प्रयत्न होते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्वर के। तो यह है उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। इस प्रकार से प्रत्येक स्वर के यानी कि ए का उदात्त भी होगा, ए का अनुदात्त भी होगा और ए का स्वरित भी होगा। इस प्रकार से हर एक स्वर का 3-3 भेद यहाँ पर हो जाएंगे। तो
तो यहाँ पर देखते हैं उद्दात। उद्दात उच्चई उद्दात है, अर्थात कंठ तालवादी उच्चारण स्थानों में से ऊर्ध्व यानी के ऊपरी भाग से बोले जाने वाले अच यानी के स्वर को उद्दात की संज्ञा दी जाती है। इसके लिए स्वर के साथ किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि उद्दात किसको कहा जाता है, जब हम स्वरों को बोलते समय थोड़ा सा ऊंची ध्वनि में बोलते हैं तो उसको उद्दात की यहाँ पर संज्ञा दे दी गई है। और इसके ऊपर जैसे मैं ए बोल रही हूं, ए, तो इसके ऊपर इसके लिए कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, ये खाली ऐसे ही लिखा हुआ होगा। अब हम देखते हैं अनुदात। अब अनुदात किसको कहा गया, अनुदात नीचे ही अनुदात है, अर्थात कंठ तालवादी उच्चारण स्थानों के निचले अधोभाग से बोले जाने वाले अच स्वर की अनुदात संज्ञा होती है। इसका चिन्ह स्वर के नीचे एक आड़ी रेखा खींची होती है, जैसे यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये अगर हमें दे दिया जाए कि इनमें से पहचानिए कि अनुदात कौन सा है और अनुदात कौन सा है, स्वरित कौन सा है, तो यहाँ पर इनकी पहचान के लिए ये सब दिया गया है और ये जो हमारे वेदों में प्रयुक्त होते थे। अब देखते हैं स्वरित। समाहार स्वरित है, अर्थात उद्दात और अनुदात दोनों का जहां समाहार हो उसकी स्वरित संज्ञा होती है। इसका चिन्ह ऊपर खड़ी रेखा होती है। तो स्वरित कैसा होता है हमारा, उद्दात कैसा हुआ, उद्दात यानी के कोई चिन्ह नहीं, और अनुदात नीचे एक बड़ी रेखा, और अब होता है हमारा स्वरित यानी कि इसके ऊपर एक खड़ी रेखा होती है, यानी कि इसको एक समान रूप में बोलना है, ना ज्यादा तेज बोलना है और ना ही ज्यादा धीमा बोलना है। तो स्वरित जो है इन दोनों का मिक्सचर होता है। बाह्य प्रयत्न करते समय जब हम स्वरों को बोलते हैं तो उद्दात अनुदात में से इसमें से किस का कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो उद्दात है इसका कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। तो यथा न, तो यहाँ पर देखिए यथा स न पितेव सूनवे अग्ने सानुपायो भव, तो ये एक श्लोक दे दिया गया है और यहाँ पर इसको चिन्हित करके दिखाया गया है। ये स्वरित के लिए दिया गया है, जैसे स न पितेव, तो इस प्रकार से ये खड़ी रेखा जो है ये स्वरित की दिखाई गई है। तो हमारी ये क्लास आज की यहीं पर खत्म होती है और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोशिश भी की है, पूरा प्रयास भी किया है कि मैं आपको समझा सकूं, लेकिन अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है और इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार आपको इसको याद करना है, बार बार आपको इसको लिख कर देखना है ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। तो चलिए फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। थैंक यू।